किसानों के दिल्ली कूच के कारण सीमाओं पर सख्त पहरे से दिल्ली के बाजारों में व्यापारियों की सांसें भी अटक गई हैं। व्यापारियों के शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के अनुसार दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में 75% तक की गिरावट आई है। वहीं 15,000 से ज़्यादा व्यावसायिक वाहनों के पहिए दिल्ली में प्रवेश से पहले ही फंस गए हैं और 25,000 से ज़्यादा व्यावसायिक वाहन दिल्ली में ही फंस गए हैं। 1 लाख से भी कम लोग आए दिल्ली के बाजार। सीटीआई के अनुसार रोजाना दिल्ली के बाजारों में सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, नारनौल, गुड़गांव, बावल, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और अन्य एनसीआर के शहरों से लगभग 3 लाख खरीदार भ्रमण करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन के कारण इनकी संख्या में पिछले 2 दिनों से भारी गिरावट आई है और 1 लाख से भी कम लोग दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए आए हैं। बॉर्डर स्थित बैंक्वेट हॉल चिंतित। ब्रजेश गोयल ने बताया कि आज वसंत पंचमी के कारण दिल्ली में लगभग 40,000 शादियां हैं, लेकिन किसान आंदोलन के कारण बैंक्वेट हॉल होटल मालिकों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि 200 से ज़्यादा बैंक्वेट हॉल, होटल, रिजॉर्ट, मोटल बॉर्डर पर स्थित हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी हो सकती है। स्थानीय बाजार में चल रही केवल छोटी दुकानें स्थानीय बाजार में केवल छोटी दुकानें ही चल रही हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम होने और जल्दी बंद होने के कारण इन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। करण ने कहा, प्रतिबंधों के बाद से मेरी दुकानें 95% नुकसान पर चल रही हैं। हमारे ग्राहक सिंगू के साथ साथ हरियाणा के इलाकों से भी हैं, जिनकी इलाके में 3 दुकानें हैं और 1 कपड़े की है। पिछले बार भी 1 साल के लिए बंद रही दुकानें। उन्होंने कहा, पिछली बार जब किसानों का विरोध हुआ तो हमें 3 दुकानें 1 साल के लिए पूरी तरह बंद करनी पड़ी। यह कोई ग्राहक नहीं है। इस बार क्या होगा पता नहीं। अब निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 2020 का आंदोलन 1 साल से अधिक समय तक चला था और उन्होंने सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर डेरा डाला था। प्रदर्शनकारी दिल्ली में भी प्रवेश कर गए थे, जिससे पुलिस के साथ झड़प हुई। कुछ लोग लाल किले में भी घुस गए और उसकी प्राचीर पर चढ़ गए। हम घाटे का सामना कर रहे हैं, बोले बॉर्डर के व्यापारी। सिंगू बॉर्डर पर एक थोक और खुदरा दुकान के मालिक कपिल ने कहा, हमने अपने कर्मियों को और बुधवार को गुरुवार को काम पर नहीं आने के लिए कहा। यहाँ 7 सहायक हैं। हम घाटे का सामना कर रहे हैं और दोपहर तक दुकान बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान भी मेरा स्टोर बंद था। तब कोरोना के कारण लॉकडाउन भी था और अब विरोध के कारण नुकसान हो रहा है। 2020 के आंदोलन के दिनों को याद करते हुए निकेश ने कहा कि तब उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित दुकानें बंद थी, लेकिन किसानों ने उन्हें खोल दिया था। उन्होंने कहा, लेकिन अब हम अनिश्चित हैं कि क्या होने वाला है। किसानों ने किया है दिल्ली मार्च का ऐलान। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ़ी, पुलिस मामलों को वापस लेने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च निकाला गया है और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करना, विश्व व्यापार संगठन से वापसी और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा सहित अन्य शामिल हैं। धन्यवाद।